चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। प्रदूषण ने दम घोटा, दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद। 3 लाख से अधिक गैर BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक, ट्रकों की भी नो एंट्री। वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों की टक्कर पर RPF ने सरपंचों को पत्र लिखकर कहा, आवारा पशुओं को कंट्रोल करें नहीं तो होगी कार्रवाई। त्योहारी सीजन में भी रोजगार का टोटा, अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% पहुंची। गांव की स्थिति ज्यादा खराब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में जुटी भाजपा, गुजरात में सत्ता बरकरार रखने को साध रही कई मोर्चे। EV में लगने वाली बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण, टेस्टिंग में सफल रहने वाली कंपनियों को ही मिलेगी सब्सिडी। सियासी संकट के बीच राजस्थान सरकार को घेरेगी बीजेपी, दिसंबर में 1 लाख लोगों की रैली का प्लान, सबसे कमजोर सरकार के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। घुसपैठ विरोधी 120 युद्धक सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू, LAC पर अभेद्य सुरक्षा इंतजाम की तैयारी। TRS विधायक खरीद फरोख्त मामला, KCR ने जारी किए वीडियो, PM मोदी से कहा ऐसी राजनीति देश हित में नहीं। इजराइल चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत, PM मोदी बोले दोस्त को बधाई, भारत के साथ जल्द ही हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अहम कदम उठाएगी UP सरकार, हर जिले में खोले जाएंगे आरोग्य केंद्र। दिल्ली सरकार का भाजपा पर हमला, कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर पैसा गबन करने का लगाया आरोप। सेना ने अपनी नई वर्दी का IPR रजिस्ट्रेशन कराया, हल्की मजबूत और सूखने में आसान है नई यूनिफॉर्म। बीजेपी को सत्ता का लालच, इसलिए नहीं होता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अखिलेश ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ में नई हेल्पलाइन सेवा शुरू, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को न हो दिक्कत। चीनी कंपनी भी भारत में बेचेगी अपनी मोटरसाइकिल, 4 मॉडल्स के साथ जल्द ही कर सकती है अपनी शुरुआत। PM नरेंद्र मोदी बोले भ्रष्टाचारी किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया का तंज, मोरबी पुल के हत्यारे के सामने तो सब झुक गए। दिल्ली में प्रदूषण की मार से एक्शन में आप सरकार, 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। PM श्री स्कूलों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल, स्कूली बच्चों को मिलेंगी कई सुविधाएं। 68% भाजपा और 8% कांग्रेस समर्थक मुफ्त योजनाओं को अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मानते। सर्दी आते ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में जुटा पाकिस्तान, POK में लॉन्च पैड एक्टिव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही, पैदल चलने की प्रैक्टिस में जुटे महाराष्ट्र कांग्रेस नेता। दिल्ली 10 साल में क्राइम 440% बढ़ा, रिपोर्ट में छेड़छाड़ दुष्कर्म को लेकर बड़े खुलासे। भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, CM मान बोले आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो हमें बताए। दिवाली छठ पूजा के चलते बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम घटे, पहले की तरह मिलेंगे 10 रुपए में। व्हाट्सएप ने कम्युनिटी फीचर और इन चैट पोल के साथ शुरू की नई सुविधाएं, वीडियो कॉल में एक साथ जुड़ सकेंगे 32 लोग। तमिलनाडु में नहीं थम रही बारिश, चेन्नई समेत 6 जिले के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, अभी और बरसेंगे बादल। अब ब्लू टिक से पैसे कमाएंगे एलन मस्क, अगले हफ्ते से ब्लू टिक यूजर्स को देना होगा चार्ज। मैं अपने दम पर बिहार का विकास कर रहा हूं, केंद्र मदद नहीं कर रही, CM नीतीश कुमार ने साधा निशाना। एप्पल ने दिया चीन को झटका, भारत में एक और सप्लायर ने शुरू किया iPhone 14 का उत्पादन। दिल्ली में बदतर हुई आबो हवा, राज्य सरकारों की कोशिशों से NHRC नाखुश, 4 राज्यों से जवाब तलब। गुजरात चुनाव पर आगो चड्ढा के तेवर सख्त, बोले अहंकारी बीजेपी से परेशान है जनता। प्रदूषण का दोष किसानों के सिर मरना गाली समान, केंद्र की मदद का उपयोग नहीं कर रहे राज्य, कृषि मंत्री। टिकटॉक की बंदर बाढ़ रोकने को लेकर कांग्रेस सतर्क, 2017 के गुजरात चुनाव में पार्टी को हुआ था बड़ा नुकसान। पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खत्म की 15,000 की सीमा। कोलकाता में मिला हथियारों का जखीरा, 100 राउंड गोली और 4 फायर आर्म्स सहित 1 गिरफ्तार। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो रद्द कर देंगे अग्निपथ स्कीम, हिमाचल प्रदेश में बोली प्रियंका गांधी। इराक UAE ने भी भारत को डिस्काउंट पर देना शुरू किया क्रूड, रूस से तेल खरीदने की रणनीति ने बाजार में मचाई हलचल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सिर्फ नाम की, काम बीजेपी कांग्रेस मिलकर करते हैं, आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण, SC ने दी राज्य सरकार को राहत।
महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भी चुनावी मैदान में। हिमाचल में चुनाव लड़ रहे 2 नेता मर्डर केस में नामजद, 3 पर हत्या प्रयास की एफआईआर। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त में मिले सैनिटरी पैड, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीएसएनएल अगले महीने शुरू करने जा रही 4G सर्विस, 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। मुफ्त की डिलीवरी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश, वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। सोयाबीन तेल 4 साल में 66% महंगा, पेट्रोल कीमतें काबू में नहीं, महंगाई पर 6 साल में पहली बार विशेष बैठक की। पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली को बताया गैस चैम्बर, आप सरकार को घेरा तो अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर साधा निशाना। अब दुश्मनों की खैर नहीं, अगर किसी ने हमें किया टारगेट तो AD-1 मिसाइल से होगा निस्तानाबूत। शिवसेना से बगावत करने को लेकर एंकर ने पूछा सवाल तो बोले सीएम एकनाथ शिंदे, यह क्रांति है, मैं गद्दार नहीं वफादार हूं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ने से अस्पतालों में दवा की किल्लत, मरीज परेशान। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, कोरोना काल में देश के 20,000 से अधिक स्कूल हुए बंद, शिक्षकों की संख्या में गिरावट। नाटो, स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को किया पूरा, जेंस ने कहा स्वागत का समय आ गया। मोरबी पुल हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी निलंबित। हमने 8 सरकारें गिराई, अब तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान की बारी, सीएम केसीआर का बीजेपी पर बड़ा हमला। गुजरात में जब केजरीवाल सरकार बना लेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बीजेपी सांसद की आम आदमी पार्टी को चुनौती। इमरान की 2 मांग, चुनाव और आर्मी पर कंट्रोल, 3 लोगों पर हमले की साजिश का शक, रैली नहीं चाहती थी पाक आर्मी। टिकट के सौदागर अब वोटों का भी करेंगे सौदा, ऊना में टिकट कटने पर भाजपा में शामिल राकेश कालिया ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। चिंताजनक, कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी फूल रही सांसें, दिल्ली एम्स के सर्वेक्षण में खुलासा। चीन से 100 लाख करोड़ के निवेश लाने की तैयारी, भारत में निवेश आसान बनाने के लिए एक मंच पर आए 16 मंत्रालय। पेंशन धारकों पर मेहरबान यूपी सरकार, बढ़ेगी अविवाहित विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन। आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, जयराम रमेश बोले 2024 में बनी सरकार तो देंगे विशेष राज्य का दर्जा। मौसम अपडेट, हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बीच बर्फबारी के आसार, जमकर भीगेंगे दक्षिणी राज्य। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों की टक्कर पर आरपीएफ ने सरपंचों को पत्र लिखकर कहा, आवारा पशुओं को कंट्रोल करें नहीं तो होगी कार्रवाई। जी हाँ, मुंबई और गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में मवेशियों के आने की घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा बल के मुंबई डिवीजन ने आवारा पशुओं को सुनिश्चित करने के लिए गलियारे के साथ बड़ी संख्या में गाँव के सरपंचों को पत्र लिखा है। इस पत्र में आरपीएफ ने लिखा है कि लावारिस और आवारा पशुओं का रेलवे लाइन के आसपास घूमने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इन पशुओं के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के पास जिले में रेलवे लाइन से सटे गाँवों को पालघर आरपीएफ द्वारा जारी नोटिस की एक कॉपी है। पत्र में कहा गया है कि कई आवारा मवेशी रेलवे ट्रैक के किनारे घूमते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मवेशियों को ट्रेनों से कुचलने की घटनाएं होती है। इन क्षेत्रों के सरपंचों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी आवारा मवेशियों को गौशाला में भेजा जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईवी में लगने वाली बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण, टेस्टिंग में सफल रहने वाली कंपनियों को ही मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कड़े परीक्षण नियम लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के मुताबिक ईवी कंपनियों को 3 स्तरों पर बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेल लेवल पर अपने वाहनों का परीक्षण कराना होगा। इसमें सफल रहने वाली कंपनियों को ही केंद्र की PLI स्कीम यानी कि फेम स्कीम का फायदा मिलेगा। साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था होगी। बता दें कि हाल ही के महीनों में देश के कई हिस्सों में ईवी में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। इसलिए मानव सुरक्षा के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2023 से सरकार की PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण को भारत में भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये सारे टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। पूरी योजना इस तरह से बनाई गई है कि बैटरी डिजाइन से लेकर उसके निर्माण तक के काम पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण है दम घोटा, दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद, 3 लाख से अधिक गैर BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक, ट्रकों की भी नो एंट्री। जी हाँ, दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है।
और अब राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक अति गंभीर श्रेणी में पहुंचने के करीब है। ऐसे में खतरनाक हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में सभी विद्यालयों में 8वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वहीं दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल वाले 4 पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। एक आदेश के मुताबिक BS6 मानक वाले वाहनों और आवश्यक व आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को छूट दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घुसपैठ विरोधी 120 युद्धक सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू। LAC पर अभेद्य सुरक्षा इंतजाम की तैयारी। जी हां, भारतीय सेना चीन से सटी सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत घुसपैठ विरोधी 120 युद्धक सामग्री और 10 हवाई टारगेट सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन हथियारों को भारतीय खरीद श्रेणी के दायरे के भीतर त्वरित प्रक्रिया के तहत खरीदा जा रहा है। मौजूदा मानकों के तहत हवाई लक्ष्यकरण प्रणालियों के लिए 100 किलोमीटर के रेंज की जरूरत होगी। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी सीमा रेखा को देखते हुए भारतीय सेना अपनी समग्र युद्धक क्षमताओं को बढ़ा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो BSNL अगले महीने शुरू करने जा रही 4G सर्विस। 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। जी अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र की दूर संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल BSNL इस साल दिसंबर से 4G नेटवर्क सेवाएं शुरू करेगी और अगले साल अगस्त तक धीरे धीरे इसे 5G में बदलेगी। BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर PK पुरवाल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि कंपनी की योजना 18 महीनों में लगभग 1.25 लाख 4G मोबाइल साइट शुरू करने की है। कंपनी के 4G नेटवर्क का सबसे पहला संचालन इस साल दिसंबर में शुरू किया जाएगा। पुरवार ने कहा कि कंपनी जो 4G नेटवर्क उपकरण खरीद रही है उसे सॉफ्टवेयर के जरिए 5G में बदला जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश। वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। जी हाँ, चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों को अहम निर्देश दिया है। मुफ्त की सौगातों या चुनावी रेवड़ी बंद करने पर जारी बहस के बीच आयोग ने दलों से कहा है कि वे अपने चुनाव वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटरों को दे। आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय भी मांगी है। आयोग का कहना है कि दल जब वोटरों को अपने वादों की आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने की प्रामाणिक जानकारी देंगे तो मतदाता उसका आकलन कर सकेंगे। आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की कवरेज जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।